नमस्कार, मैं रंजना और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन जमशेदपुर और झारखंड की खबरें। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो तुरंत खाली करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव 2026 37 सीटों के लिए शेड्यूल जारी। काम कर गया अमेरिकी दबाव, रूस से भारत के आयात में आई बम्पर कमी। पतरातू को मेगा टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, अत्याधुनिक वाटर पार्क का होगा निर्माण। अब खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सचिव अविनाश कुमार ने बुके भेंट कर किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। 24 फरवरी को वित्तीय वर्षीय 2026-27 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाएगा और इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। बजट के जरिए राज्य की नीतियां, योजनाओं की प्राथमिकताओं और संसाधनों के न्याय संगत वितरण की रूपरेखा तय होगी। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सचिव अविनाश कुमार ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित भी किया और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने सदस्यों को स्वागत किया और कहा कि यह बजट सत्र राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला बजट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह सत्र केवल आय व्यय का विवरण पेश करने का मंच नहीं बल्कि राज्य की विकास यात्रा का एक दस्तावेज है। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से कहा कि वो अनुदान मांगों, कटौती प्रस्तावों और नीतिगत सुझावों के जरिए सार्थक और तथ्यपरक चर्चा करें। लोकतंत्र की शक्ति संवाद में ही है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन सदन की गरिमा, अनुशासन और परंपरा का पालन जरूरी है। इस सत्र की खास बात यह है कि विधानसभा का कामकाज पेपरलेस तरीके से शुरू होगा। अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी को इस सेवा का उद्घाटन भी किया था। और साथ ही हम आपको बताते चले कि अध्यक्ष के संबोधन होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए बजट की औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हुआ। साथ ही बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा और कुल 17 कार्य दिवस होंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो तुरंत खाली करने के निर्देश। चीन के रोबोडॉग को विश्वविद्यालय ने बताया अपना प्रोडक्ट। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो में अपने स्टॉल को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। विश्वविद्यालय उस समय विवादों में आ गया जब उसने प्रदर्शनी में एक रोबोडाइगनी रोबोटिक कुत्ता को अपने मौलिक रचना के रूप में प्रदर्शित किया, जो बाद में चीन से आयातित उत्पाद निकला। विवाद तब बढ़ा जब गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो में यूरियन नाम से प्रदर्शित एक रोबोटिक कुत्ते को लेकर ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि आलोचकों का कहना था कि वास्तव में चीन में निर्मित यूनिट्री GO2 है, न कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोई स्वदेशी नवाचार। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय को भारी आलोचना और आयातित तकनीक को अपनी उपलब्धि बताने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां राज्यसभा चुनाव 2026 37 सीटों के लिए शेड्यूल जारी। 16 मार्च को वोटिंग और उसी दिन नतीजे। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2026 के राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ये सीटें उस वर्ष अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के कारण रिक्त होंगी। और आपको बता दें कि कुल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। यह चुनाव 6 वर्षीय चक्र के तहत निर्धारित समय पर आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां काम कर गया अमेरिकी दबाव, रूस से भारत के आयात में आई बम्पर कमी। कच्चे तेल के अलावा भारत रूस से कोयला, कोक, कुछ पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा, अखबारी कागज, परियोजना का सामान, दालें, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर आयात करता है।
मर्चेंडाइज इंपोर्ट में भारी कमी देखी गई है। रूस से कच्चे तेल की खरीद का हवाला देकर भारत पर मोटा टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिकी के हक में जाता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से रूस से भारत के निर्यात में भारी कमी आई है। अमेरिका ने भारत को लगातार निशाना बनाते हुए पहले 25% और बाद में रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और इस तरह अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ वसूलने लगा और इसके बाद से रूसी तेल की खरीद में कमी देखी गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पतरातू को मेगा टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, अत्याधुनिक वाटर पार्क का होगा निर्माण। रामगढ़ जिला स्थित पतरातू लेक रिजॉर्ट को झारखंड सरकारी राज्य स्तरीय मेगा टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की जा रही है और इस सिलसिले में नवनियुक्त पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने पतरातू इलाके का दौरा कर बुनियादी ढांचे के बड़े विस्तार का ऐलान किया है। पर्यटन सचिव ने बताया कि पतरातू लेक और पर्यटन विहार में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए जेटीडीसी की भूमि पर 100 से अधिक नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। इससे उच्च स्तरीय ठहराव सुविधा तैयार होगी और क्षेत्र में पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही रिजॉर्ट के सामने आवंटित लगभग 25 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक वाटर पार्क बनाया जाएगा। वाटर पार्क निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे पतरातू केवल एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि पूर्ण मनोरंजक पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। 70 से अधिक मामले दर्ज है झारखंड के इस अपराधी पर। झारखंड पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के वासेपुर स्थित पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौसाद आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम वासेपुर के कमर मखदूमी रोड के नीचे मोहल्ला स्थित खान के घर पर पहुंची और पुराने आर्म्स एक्ट मामले में उसकी संपत्ति पर कुर्की जब्त कार्रवाई की। पुलिस ने प्रिंस खान के घर की छत पर बने शेड को हटवा दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को संदेह था कि प्रिंस खान के घर में रात के समय उनके सहयोगी अड्डाबाजी करते हैं और इससे पहले कतरास थाना की पुलिस ने घर पर कुर्की का इश्तेहार भी चिपकाया था। इसलिए अब पुलिस सीओ और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जांच करेगी। प्रिंस खान वर्ष 2021 से फरार है और उसके खिलाफ झारखंड में 70 से अधिक मामले भी दर्ज है। वो धनबाद से पहले दुबई भागा और उसके बाद पाकिस्तान या किसी अन्य खाड़ी देश में होने की आशंका जताई गई है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे तमाम बड़ी खबरें। झारखंड निकाय चुनाव 2026, फैसला आपके शहर का, नब्ज हर गली की। GTN पर देखिए सबसे भरोसेमंद ग्राउंड रिपोर्टिंग, गलियों की गूंज। तो देखना ना भूले GTN की विशेष प्रस्तुति गलियों की गूंज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जहां झारखंड में 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पिता पुत्र चला रहे थे ब्राउन शुगर का अंतर्राज्यीय नेटवर्क। नशा कारोबार के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापेमारी अभियान में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर किया गया, जबकि इसकी मॉनिटरिंग एसपी अमित कुमार कर रहे थे। कटकमदाग, लौसिंगना और इचाक थाना की पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का मुख्य सरगना चतरा जिले के गिद्दौर निवासी उदय कुमार उर्फ नवल दांगी, चतरा सदर थाना क्षेत्र के लोआगड़ा निवासी पवन राज वर्मा और उसके पिता त्रिभुवन दांगी है। पिता पुत्र मिलकर ब्राउन शुगर और गांजा की सप्लाई करते थे। पुत्र पवन राज वर्मा गिरफ्तार हो चुका है, जबकि पिता त्रिभुवन दांगी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य की 135.72 ग्राम ब्राउन शुगर और 30 लाख रुपए मूल्य का 2 किलो गांजा समेत कुल 45 लाख रुपए की नशीली सामग्री बरामद की गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जुड़वा भाइयों के जुड़वा नंबर। जेईई मेंस सेशन 1 में ओडिशा के महरूफ और मसरूर का कमाल। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की राह तय करने वाली परीक्षा जेईई मेंस सेशन 1 के नतीजों में इस बार ओडिशा के जुड़वा भाइयों ने खास उपलब्धि हासिल की है। भुवनेश्वर के रहने वाले महरूफ और मसरूर अहमद खान ने परीक्षा में एक जैसा परसेंटाइल स्कोर कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। दोनों भाइयों ने साथ ही में BA/BTech के लिए परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने के बाद पता चला कि दोनों के अंक लगभग समान हैं। उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और आपसी सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। महरूफ और मसरूर पिछले 3 वर्षों से राजस्थान के कोटा में रहकर जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि वो अपनी मां के साथ कोटा में रह रहे थे ताकि पढ़ाई का पूरा माहौल मिल सके। मसरूर बताते हैं कि हम दोनों ने क्लास 10वीं के बाद से तय कर लिया था कि इंजीनियरिंग करनी है। हमने एक जैसा स्टडी शेड्यूल फॉलो किया और रोजाना तय समय पर पढ़ाई की। जबकि
किसी एक को किसी टॉपिक में दिक्कत होती थी तो दूसरा समझाता था और उनकी इस संयुक्त तैयारी ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया और परीक्षा के दबाव से निपटने में भी मदद की। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ई ग्रास पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक की राशि अब सिर्फ नेफ्ट एवं आरटीजीएस से होगी जमा। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से सरकारी राजस्व प्राप्ति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जारी निर्देश के अनुसार अब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल एनईएफटी एवं आरटीजीएस के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व आय मुख्य रूप से ई ग्रास पोर्टल के जरिए जमा होती है। वर्तमान में पोर्टल पर भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई ई पे गेटवे गवर्नमेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर के माध्यम से राशि प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर के जरिए नेफ्ट एवं आरटीजीएस से प्राप्त राशि रियल टाइम आधार पर सरकार के खाते में जमा हो जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिए ई ग्रास पोर्टल पर केवल यही 2 सुविधा उपलब्ध होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां सीएनटी एक्ट उल्लंघन पर बाबूलाल मरांडी का हमला। रांची में आदिवासी जमीन कब्जे का आरोप। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सीएनटी एक्ट और आदिवासी जमीन का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने लिखा है कि राजधानी रांची में खुलेआम सीएनटी एक्ट की अवहेलना हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन आदिवासी भूमि की दखल दिहानी कराने में विफल साबित हो रहा है। कहा कि उनकी 1.19 एकड़ जमीन पर 4 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दखल नहीं मिल सका, जो अत्यंत चिंताजनक है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां 18.11 करोड़ की सड़क योजना रद्द। कटहल मोड़ दलादली चौक चौड़ीकरण पर लगा ब्रेक। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने राजधानी रांची में प्रस्तावित कटहल मोड़ से दलादली चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति रद्द कर दी गई है। करीब 18.11 करोड़ रुपए की इस योजना को डी सेक्शन किए जाने के बाद अब इस मार्ग के उन्नयन पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। करीब 2.07 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पूर्ण निर्माण के साथ भूमि अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसे कार्य प्रस्तावित थे। ये परियोजना रांची शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद लिया गया है। योजना रद्द किए जाने की सूचना संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक इकाइयों को भी दे दी गई है। बढ़ते हैं हमारी अंतिम खबर की तरफ, जहां झारखंड में बढ़ने लगा तापमान। रांची समेत कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार। झारखंड में अब मौसम ने स्पष्ट रूप से करवट ले ली है। राज्य के अधिकांश जिलों में गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है और दिन के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सर्वाधिक 33.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का अब तक का ऊंचा स्तर माना जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी लगभग सभी जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे सुबह शाम की ठंड में कमी आई है। आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे दक्षिणी जिलों में दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आप देख रहे थे GTN न्यूज। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की तमाम बड़ी खबरों के साथ, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।